अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मामले में अब ईडी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे और चुनाव प्रचार करना किसी का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी की दलील है कि चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी की ये दलील है, ईडी का कहना है कि चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे। चुनाव की आड़ में जांच से बचने की ये कोशिश की जा रही है। ईडी का इस तरह का कहना है। अंतरिम जमानत देना एक उदाहरण पेश करेगा जिसके तहत नेता गुनाह करके चुनाव की आड़ में जांच से बचने की कोशिश करेंगे। तो ईडी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध कर रही है। ईडी ने पहले भी ये कहा था कि लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में नहीं बांटना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई नेता हो। तो सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मामले में अब ईडी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे और चुनाव प्रचार करना किसी का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी की दलील है कि चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी की ये दलील है, ईडी का कहना है कि चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे। चुनाव की आड़ में जांच से बचने की ये कोशिश की जा रही है। ईडी का इस तरह का कहना है। अंतरिम जमानत देना एक उदाहरण पेश करेगा जिसके तहत नेता गुनाह करके चुनाव की आड़ में जांच से बचने की कोशिश करेंगे। तो ईडी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध कर रही है। ईडी ने पहले भी ये कहा था कि लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में नहीं बांटना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई नेता हो। तो सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मामले में अब ईडी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे और चुनाव प्रचार करना किसी का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी की दलील है कि चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी की ये दलील है, ईडी का कहना है कि चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे। चुनाव की आड़ में जांच से बचने की ये कोशिश की जा रही है। ईडी का इस तरह का कहना है। अंतरिम जमानत देना एक उदाहरण पेश करेगा जिसके तहत नेता गुनाह करके चुनाव की आड़ में जांच से बचने की कोशिश करेंगे। तो ईडी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध कर रही है। ईडी ने पहले भी ये कहा था कि लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में नहीं बांटना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई नेता हो। तो सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है।